कि माता पिता के दरबार में बिन बुलाए जाना चाहिए और गुरु के दरबार में तो अपमान सह के भी जाना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र विराजमान परमात्म स्वरूप विश्व वंदनीय 20वीं सदी के महान संत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद आराध्य देव मोक्षदाता सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। अव्यक्त रूप में पधारे हुए सभी संत महापुरुषों देवी देवताओं को सबको नमन करता हूँ। आदरणीय अनिरुद्ध बाबू के घर पर आयोजित इस प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित तमाम धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों और छोटे छोटे बच्चों को, सब लोगों को मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज कहा करते थे, ये सत्संग जीव मात्र के जीवन के आधार है। और ये सत्संग करते वही हैं जिनको अपने कल्याण की चिंता है। दुख का निवेरा हो जाए, दुख की निवृत्ति हो जाए, जिनके भी मन में ये बात है वही करते हैं सत्संग। और ये सत्संग हमें सिखलाता है ईश्वर की भक्ति। ऐसा हमारा विश्वास है, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने ये हमारे अंदर में विश्वास भर दिया है। ईश्वर भक्ति से हमारे सारे दुख टल जाएंगे। ईश्वर भक्ति से सारे दुखों का निदान हो जाएगा। और ये सत्संग ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें ईश्वर भक्ति सिखलाती है। इसी आशा भरोसा के साथ हम लोग सत्संग करते हैं, ये सारे दुखों का निदान हो जाए। और इसी प्रकार की कुछ आशा लेकर के ये भी सत्संग का आयोजन आप लोगों के समक्ष है। बहुत सारी तमन्नाएं थी, बहुत सारी परेशानियां जब जीवन से लोगों के हट जाते हैं, जिनकी भी कृपा होती है। और हमारी धरती तो ऐसी रही है, भारत भूमि, ये पवित्र भारत भूमि, यहाँ पर तो यहाँ के ऋषि मुनियों ने, आपने देखा होगा, अगर पेड़ से कुछ कृपा हुए तो हम लोगों को पेड़ को भगवान के रूप में देखा। नदी से कुछ कृपा हुई तो नदी को हमने भगवान के रूप में पूजा। हवा को हमने पूजा, चंद्रमा को पूजा, सूरज को पूजा, गौ माता को पूजा, यहाँ के कण कण हर मिट्टी को पूजा। माने हर कण में परमात्मा, इसलिए यहाँ की मिट्टी को भी हम लोग पूजा करते हैं। जहाँ देखते हैं ना, हमारा ये वैदिक सनातन संस्कृति ऐसी है, पत्थर रख दिया, पत्थर में भी यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करके उनको भी भगवान बना लेते हैं, उनको भी पूजते हैं। ये महानता है हमारी संस्कृति की। उसके पीछे एक ही बातें हैं, एक जगत नियंता जो परमात्मा है, उस परमात्मा की भक्ति किए बगैर हमारे दुखों का निदान नहीं हो सकता है। इसी भावना से ओतप्रोत होकर लोग ईश्वर की भक्ति आकर सीखते हैं सत्संग में बैठ बैठ करके। और आपने देखा होगा, एक बार संयोग से मैं ये ठाकुरगंटी प्रखंड में गया था, तो सुबह सुबह 4 बजे सुबह मैं बैठा ध्यान करने के लिए, तो कानों में आवाज़ आ रही थी स्तुति प्रार्थना की। तो सुबह होने के बाद हमने पूछा अपने मित्र से
एक मित्र के यहाँ रुका हुआ था, तो हमने पूछा कृष्ण बाबू ये किन की आवाज़ है, सुबह सुबह स्तुति की आवाज़? तो बोला ये जो उमेश बाबू है ना, मुखिया जी उमेश शाह, उनके माता जी की आवाज़। तो हमने कहा कितनी पढ़ी लिखी है? बोला एक अक्षर भी नहीं, एक अक्षर भी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन इतनी सुरीली आवाज़, इतनी शुद्ध, इतना शुद्ध उच्चारण सुबह सुबह। और स्तुति प्रार्थना के बाद मुझे लगा 6-7 भजन गाई होगी तब आरती की। तो आकर के सुन करके सीखते हैं, साधना के पथ पर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें जो हम लोग नहीं जानते हैं, और हम लोग सत्संग में जब से आना शुरू किया बहुत कुछ सीखे हैं आकर के। तो इसलिए बड़े ही मनोयोग से, बड़े ही प्रेम से आदरणीय अनिरुद्ध बाबू ने यह सत्संग का आयोजन कराया। एक दिन बस चर्चा हुई कि बाबा हमारे यहाँ सत्संग कर दिए। तो हमने कहा अभी इधर गोड्डा क्षेत्र में ही हूँ, अब जब कहेंगे मैं कर दूँगा सत्संग। तो सामने है आप लोगों के विशेष जो कहने की बातें हैं वो यही। आप लोग जानते हो, कथा सुने होंगे, एक बहुत बड़े दानी हुए महात्मा इस धरती पर। दानी महात्माओं में महर्षि दधीची का बड़ा ही उच्च स्थान है, महर्षि दधीची का। और दधीची ने क्या दिया? लोक हित में, जन कल्याण के लिए क्या दे दिया? अपनी हड्डी ही दान कर, सारी हड्डियां दान। क्यों दे दिया? सारे देवी देवता चले गए, छिप गए असुरों के डर से, चले गए तपस्या करने के लिए। और तपस्या करने गए तो सोचे देवी देवता ये अस्त्र शस्त्र कहाँ रखूं, कहाँ सुरक्षित रहेगा? तो दधीची ऋषि को दे दिया, महाराज आप ही रखो इसको। अब दधीची ऋषि ने सोचा कि मैं कैसे कहाँ रखूं? तो उनके पास तो एक अलौकिक शक्ति होती, बस उनकी मौज होनी चाहिए, जो चाहेंगे बस हो जाएगा, मौज हो जानी चाहिए। हमारी इच्छा, हमारी चाहत, और वो चाहत पूरी नहीं होती, लेकिन उनके अंदर में मौज होती है। अब मौज होती है तो जो चाहेंगे कर लेंगे। जितने अस्त्र शस्त्र थे सबको अपने पेट में रख लिया, जाओ तुम लोग तपस्या कर ले। आए तपस्या करके, अब वो कहाँ से लौटा के देते? सब गल गया उनके शरीर में। कहा तो क्या करना है? और उस समय मैं समझता मात्र 31 वर्ष के थे महर्षि दधीची, एकदम युवावस्था, 31 वर्ष मात्र के थे। और उस समय इतनी सामर्थ्य थी, कहा कि गौ माता को बुलाओ, और अपने पूरे बदन पे नमक का लेप लगवाया, गौ माता से चटवाया। और चटवाते 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 मैं इतना गौ माता ने उनके शरीर को चाटा कि शरीर का नमक के साथ में सारा खून खत्म हो गया, और धीरे 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 शरीर पर से वो मांस नस अलग हो गया, और जितनी हड्डियां थी सब हड्डी निकाल करके दान दे दिया। कहा इसी से तुम अस्त्र शस्त्र बना लो, इसी से लड़ना तुम। तो उसी से आप जानते वृत्रासुर का वध हुआ। बाद में उनके शरीर से 3 धनुष बने थे, एक जो राम जी के हाथ में सारंग, एक अर्जुन के हाथ में वो गांडीव, और एक था वो शिव धनुष जो कि परशुराम के पास था, जो राजा जनक के दरबार में छोड़ दिया था, ढोने में भारी लगता था तो उसको छोड़ दिया। बाद में सीता स्वयंवर में भगवान श्री राम ने उसको भंग किया था तो सीता से विवाह हुआ था। ये सारी बातें आप लोग जानते हैं। तो अपने शरीर की हड्डियां जब दान दे दी, शरीर अंत हो गया उनका, मर गए। अंतिम में उनके लोगों ने उनका अग्नि संस्कार कर दिया। उनकी धर्मपत्नी को जब पता चला मेरे पति चले गए, वो जान नहीं पाई, मैंने आखिर कोई बीमार तो थे नहीं, बात क्या हो गई जो इतनी जल्दी मेरे पति शरीर छोड़ करके चले गए। वो जाति जहाँ पर तपस्या करते थे वहीं चले गए उनकी पत्नी गभस्तिनी, वो जाती है वहाँ पर। देखा कि खाली मांस और नस का ही अग्नि संस्कार हो रहा है, हड्डी नहीं है शरीर में। गोद में एक 3 साल का अबोध बालक उनके गोद में था, मतलब उनका ही बेटा, माता गभस्तिनी का एक बेटा। उसको सोचा कि कहाँ रखूं, और पति के जाने का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो बोली मैं भी सती हो जाऊंगी, और वो भी सती हो गई पति के साथ में, दधीची ऋषि के साथ। और वो जो 3 वर्ष का बालक था, बगल में एक पीपल का पेड़ था, उसके खोड़र में डाल दिया।
भगवान के भरोसे छोड़ करके वो भी पति के साथ में सती हो गई। अब भूख प्यास से चिल्लाता है वो बालक, लेकिन कौन सुनेगा। अभी सुन रहे थे ना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। हम लोग देहात में रहते थे तो पहले एक कहावत चलती थी देहात में, बौधा का मालिक हाँ सीताराम। और वो सीताराम कहाँ पर, तो एक हम लोग बचपन में पढ़ते थे कहानी कि एक दुकानदार के घर पर, दुकानदार के यहाँ कोई आदमी गया तो देहात में देखते थे ना पहले छोटा छोटा अमूल स्प्रे वाला डिब्बा में जीरा मरीच ये वो भर के रखता था। तो पूछा इसमें क्या है, तो बोला देखते हैं लिखा हुआ है, कहा इसमें जीरा है, कहा इस डब्बे में, बोला मरीच, इसमें क्या है, बोला इसमें धनिया, तो बहुत सारा चीज़ गिना दिया। एक डब्बा था उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था, बोला इसमें क्या है, बोला इसमें सटक सीताराम। समझ रहे, सटक सीताराम मैंने कुछ नहीं है, मैंने डब्बा खाली है इसलिए सटके सीताराम है। सटक सीताराम मैंने उसी में सटके सीताराम है, तो खाली हो गए जो, तो वहाँ सटके सीताराम है। और उसी परमात्मा के मन अंदर से कोई चाहत नहीं, बेटे को छोड़ दिया, पति के साथ चली गई माता गभस्ती ने, बेटे को छोड़ा और जंगल में जब देखा कि दुनिया में कोई, जब किसी को चाहने वाला नहीं है कोई, उसे विकट से विकट परिस्थिति में भी परमात्मा उसके रक्षक होते हैं। उसी पीपल के पेड़ के खोड़र में वो बालक भूख से तड़पता, अंत में क्या करता, तो वही पीपल का पेड़ का जो फल गिरता था ना छोटा छोटा पका हुआ, आप लोग शायद खाए हों, हमें भी मौका लगा, बड़ा मीठा लगता है खाने में। बचपन में हम लोग खा लेते, बड़ पीपल का जो फल होता था हम लोग खा लेते, देखे किसी में कीड़ा नहीं है तो खा लेते थे उसको। तो वो बच्चा वही पीपल का फल खा खा करके धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। कुछ दिनों के बाद ऐसे ही घूमते घूमते देवर्षि नारद पहुंच गए उसी जगह पर, उसी पीपल वृक्ष के पास। जैसे देखे तो लगा कि ये कोई दिव्य बालक है, कोई साधारण तो है नहीं। और आप सोच लीजिए दधीची ऋषि इतने बड़े तपस्वी जो अपनी हड्डी दान दे सकता है, माता गभस्तिनी जो अपने पति के साथ सती हो गई है, और उन दोनों के संयोग से जो बेटा आया है वो भी तो कुछ न कुछ सामर्थ्य लेकर आया होगा। और वो पीपल का फल खा खा कर को धीरे धीरे बड़ा होता गया। देवर्षि नारद कुछ दिनों के बाद घूमते घूमते जैसे पहुँचे तो उनसे पूछा कि तुम कौन हो, तो लड़का यही कहता, यही तो मैं जानना चाहता हूँ, यही मैं जानना चाहता हूँ। बोला कि तुम्हारे जनक कौन है, तुम्हारे पिता कौन है, कि वही तो मैं जानना चाहता हूँ। मना नो अपना पता है, नो पिता का पता है, नो माता का पता है। तो बस देवर्षि नारद आंख बंद किए और आंख बंद करने मात्र से ही सब तमाशा देख लिए। वो ये महादानी ऋषि वो दधीची के ये सुपुत्र हैं। तो जान गया, तब वही बोला कि बेटे तुम क्या चाहते हो बताओ। तो वही कहा कि भगवान आप बस यही बता दीजिए, मेरे पिताजी के साथ ऐसी क्यों घटना घटी, इतने कम उम्र में मेरे पिताजी क्यों चले गए। तो कहा कि तुम्हारे पिताजी के ऊपर शनि की महादशा का प्रभाव था, शनि का प्रकोप था तुम्हारे पिताजी के ऊपर, इसलिए अकाल मृत्यु मैंने बहुत कम समय में चले गए इस दुनिया से। अकाल का मन यही बहुत कम समय में चला जाना। ऐसे सबके मृत्यु का काल निश्चित होता है, अकाल मृत्यु होती नहीं, लेकिन समय के पहले चला जाना, जवानी में चला जाना तो समझता ये अकाल मृत्यु हो गई। तो कहा ये अकाल मृत्यु क्यों हुई, तो कहा शनि के महादशा का प्रभाव था तुम्हारे पिताजी के ऊपर, तुम्हारे ऊपर, इसलिए तुम अनाथ हो गए, इसलिए तुम्हारे पिताजी चले गए। बोला तो क्या करूं, उपाय बता दीजिए। मैं भी सजा देना चाहता हूँ, जिस शनि ने हमें अनाथ बनाया है मैं उसी को सजा देना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। तो बता दिया ब्रह्मा जी ने मंत्र उनको, कहा कि तुम यहीं पर बैठ करके तपस्या करना। और तपस्या करके जाते जाते एक ब्रह्मदंड दे दिया उनको, कहा कि ये रखो, तुम किसी को भी सजा दे सकोगे इससे। और कहा कि और मैं उस शनि को भी सजा देना चाहता हूँ, और एक शक्ति और मैं चाहता हूँ कि मैं जिनको भी देखूँ और अगर मेरे मन में भाव है उनके प्रति तो मैं मेरे देखने मात्र से वो जल करके खत्म हो जाए, जलने लगे हुए मैं जिनको जलाना चाहूँ।
तो ब्रह्मा जी बोले जाओ ऐसा ही होगा, लेकिन तुमको तपस्या करनी पड़ेगी। अब वो बैठ करके वर्षों तपस्या करते रहे, और तपस्या करने के बाद उस मंत्र को जब उसने सिद्ध कर लिया, सिद्ध करने के बाद ये खोजते ढूंढते पहुंच गए शनि महाराज के पास। कौन है शनि महाराज जानते हैं ना? सूर्यपुत्र, सूर्यपुत्र कहे जाते हैं, न्यायाधीश कहे जाते हैं। उन्हीं के पास चले गए और वहां जाकर के उनसे पूछा। पहले तो देखा उनको और बस मन ही मन एक भावना जगी कि जल करके, माने ये कुभाव से देख लिया उनको कि ये जल जाए। अब ये जो मन में भावना आई उनको ना, वो तो क्रोध में थे कि आखिर कुछ भी, मैं तो अबोध बालक था, मुझसे गलती क्या हुई थी जो इतनी बड़ी सजा मुझे मिल गई? हमने कौन सी गलती की थी? अब वो शनि महाराज ही जलने लगे, आग लग गई शरीर में। अब जलने लगे तो सारे देवी देवता परेशान हो गए कि किसी तरह से ये आग बुझ जाए, किसी तरह शरीर का जलन समाप्त हो, लेकिन वो भी बुझने वाली नहीं थी। अंतिम में उनके जो पिताजी थे सूर्य भगवान, वो भी बहुत प्रयास किए लेकिन उस अग्नि को बुझा नहीं सके। तो सारे देवी देवता उसी बालक से प्रार्थना करते हैं, उसी बालक से। और आप लोग जानते हैं उस बालक का नाम, चूँकि पीपल का फल खा खा करके बड़ा हुआ था, वह पिपलाद ऋषि के नाम से विख्यात हुए थे संसार में। और बड़े महाज्ञानी महापुरुष हुए। एक शास्त्र की रचना के विषय में हम लोग पढ़े, प्रश्नोपनिषद, उन्हीं का लिखा हुआ है प्रश्नोपनिषद। तो जलने लगे तो बाद में सारे देवी देवता जब गिड़गिड़ाने लगे इनके पास, तो अग्नि तो शांत हुई लेकिन पूरा शरीर शनि महाराज का काला हो गया। और अंत वही उनसे पूछा कि बस एक ही शर्त है, उसी शर्त पर तुम्हारी छुट्टी हो सकती है। बोला वो क्या? बस कहा कि ये संकल्प करो कि आज के बाद किसी छोटे बच्चे अबोध बालक के ऊपर तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, शनि दशा का कोई प्रकोप नहीं होगा। तो बोलो, तो बोला चलो आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तो वो दे दिया। और दूसरा यही कहा कि बस एक और तुम आशीर्वाद दे दो इस पीपल वृक्ष को। अब देखिए थोड़ा सा उपकार किया, उनका फल खा करके बड़ा हुआ है, उस उपकार को भी ये महात्मा नहीं भूल पाए। बोले इसके ऊपर इन्होंने मेरा माँ बाप सब कुछ बन करके मेरी परवरिश की है, इसलिए तुम इनके ऊपर कृपा कर दो कि जो सूर्योदय के पहले से जल चढ़ाएगा ना, इसको जल चढ़ाएगा, उसके ऊपर भी शनि दशा का प्रभाव नहीं होगा। लिखो। तो ये शर्त करवाया, मैंने उस पीपल पेड़ को भी पूज्य बना दिया और अपने उस ब्रह्मदंड से एक दंड लगाया शनि महाराज को। तो लिखा है कि वो शनि महाराज भी विकलांग हो गए, शनि महाराज को विकलांग कर दिया। मैंने एक छोटा सा बालक, मैं ये कहना चाहता हूँ, छोटा बालक, ये सामर्थ्य उनके अंदर में कहाँ से आ गई? आई ब्रह्मा जी ने बताया, तपस्या की और ऋषि मुनि के ऋषि के खानदान में पैदा हुए थे, उनके लिए हुए संस्कार से उन्होंने उस शक्ति को निखारने का काम किया, अपने आप को निखारा उन्होंने। और अपने आप को निखारने के पश्चात मैंने हमारे अंदर में जो परमात्मा ने शक्ति दी है, उस शक्ति को निखार करके और दुनिया में आगे चल करके श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो दुनिया में प्रसिद्ध हो गए वो छोटा सा बालक। उस तपस्या के बल पर महापुरुषों का सानिध्य मिला, वो ऋषि पिपलाद के नाम से दुनिया में विख्यात हुए हैं। और उनकी मर्जी हुई तो एक पेड़ को पूज्य बना दिया, दुनिया में महान बना दिया उस पेड़ को। और ये सामर्थ्य उन्होंने अर्जित कर ली कि शनि महाराज को भी दंड देने की क्षमता उसके अंदर में आ गई। कहने का मतलब संत महापुरुष की कृपा होती है। कोई ऐसा चीज़ नहीं है संसार में, कोई ऐसी क्या कहते हैं विपदा नहीं है जो नहीं टले, और कोई ऐसी विपत्ति नहीं है जो नहीं टले, और कोई ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसी प्राप्तव्य चीज़ नहीं है जो नहीं मिले संतों की कृपा से। बेटा का नाम रखा सत्यकाम। अब अंदर से चिंता सता रही है कि मेरे बेटे को कहीं कलंक तो नहीं लगेगा, मेरा वाला कलंक तो नहीं ढोना पड़ेगा कि बाप नहीं है इसको। और उनको पता है, नाम सुन रखा था, एक ऐसा बेटा इस धरती पर हुआ है जिन्होंने अपनी मां को आत्मज्ञान दिया, अपनी मां को, और अपनी मां को मुक्ति दी है। तो मैं ऐसा इस बेटे को ऐसा बनाना चाहती हूँ कि जो मुझे मुक्ति दे दे। जिस घृणित कर्म में मैं डूबा हूँ, यहाँ से मुक्ति देने वाला मेरा बेटा बन जाए। यही सोच करके देखते हैं, कोई पढ़ा लिखा अगर बड़ा विद्वान लोग हो जाता है, देखता बहुत गरीब लड़का था, पढ़ लिख करके बहुत बड़ा हुआ, तो लोग चाहता है उनके पास अपने बच्चों को पढ़ाना, प्रेरणा मिलती है उनसे।
खाली पढ़ाई लिखाई तो करता ही है, लेकिन एक प्रेरणा ये भी मिलती है कि वो बहुत गरीबी से निकला है वो। अभी थोड़े दिन पहले आप लोग भी देखे होंगे, एक लड़का है ना, ये दायां हाथ नहीं है, यहाँ तक कटा हुआ है, दोनों पैर नहीं है, और यहाँ ये उंगली भी कटी हुई, किनारे से भी, इस हाथ का भी 2 उंगली कटी हुई है। एक हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, जांघ से नीचे कटा हुआ है, घुटने के ऊपर ही कट गया दोनों पैर, और इस हाथ में भी ये किनारे की 2 उंगली कटी हुई है, और वो IAS रैंक मिला है उसको, अभी IAS अफसर बना है। अभी थोड़े दिन पहले पढ़े होंगे, सूरज तिवारी। पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, एक हाथ में भी 3 अंगुलियां ही है, 2 अंगुली कटी हुई है, IAS रैंक मिला। कौन नहीं चाहेगा ऐसे लोगों के पास अपने बेटे को भेज करके कुछ मोटिवेट करने के लिए कि हमारा बेटा भी उस रास्ते पर बढ़े। तो उस बेश्या को जो माता जावाली को लगा कि मेरा बेटा कहाँ जा कर के महान हो सकता है, तो भेज दिया कि ऐसे महापुरुष के पास जिसने अपनी माता को आत्मज्ञान दिया था, माता को मुक्ति दी थी। वे थे कपिल भगवान। कपिल भगवान ने अपनी माँ को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया, माँ को दीक्षा दिया, उसी के पास भेज दिया कि बेटा तू चला जा। उसने अपने माँ का उद्धार किया, तू भी चला जा, तेरा भी उद्धार हो जाएगा, तो फिर मेरा भी भला हो जाएगा। कपिल भगवान के पास भेजा, और बरसों रहे। कपिल भगवान के पास गए तो उन्होंने यही कहा कि तुम पहले अपने पिता का नाम बता दो। और वो तो मैं नहीं जानता हूँ। कहा तुम्हारा गोत्र बता दो। कहा गोत्र भी पता नहीं है, माँ से पूछो। तो माँ ने कहा कि मेरे पास दिन भर में कितने पुरुष आते हैं उसकी गिनती ही नहीं है, मैं कैसे बताऊं तू किसका खून है। लेकिन जाके तुम कहना वो महाराज हैं दयालु, वैसे महाराज के पास जो भी आते हैं दुनिया के सारे ठुकराए लोग अपनाए जाते हैं। एक ही जगह है वो जहां आप सारे दुनिया से ठुकरा दिए जाएंगे, लेकिन एक दरबार है संतों का, वहाँ ठुकराने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अगर ठुकरा भी दिए, फटका भी दे देंगे ना, फटकार भी देंगे, तो वहाँ आपका कल्याण ही कल्याण होना है। हम लोग कभी कभी चर्चा करते हैं, आपके घर के बगल में कोई आदमी है, वो आपको प्रणाम कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, उस पर भी गारंटी नहीं है कि वो आपका भला ही चाहने वाला है। प्रणाम भी कर रहा है बगल वाला, पैर छू के भी प्रणाम कर रहा है, बहुत आपके प्रति सम्मान का भाव रखता है, फिर भी ये कभी विश्वास नहीं कीजिएगा कि वो आपका भला ही करने वाला होगा। लेकिन माता पिता और सबसे बढ़ करके हैं गुरु, उनके दरबार में जाएंगे तो कहीं अहित का स्थान नहीं है, हमेशा भला ही भला होना, भला ही भला होना। सहजो बाई तो कहती हैं, सहजो शिष ऐसा भला जैसे माटी मोय, आपा सौंपी कुम्हार को जो कछु होए सो होए। पहले सौंप करके तो देखो, छोड़ दो उनके हवाले। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जौ गुरु कृपा तनी हूँ विचारें, मिटाई कल्पना सोगे। थोड़ा भी विचार करेंगे गुरु के कृपा का, थोड़ा भी अपने जीवन में उनको किसी भी प्रकार से अगर याद करेंगे तो मिटे कल्पना सोगे। और गुरु समदाता साहिब नहीं, गुरु गुरु जपिए लोगे। कुछ नहीं कर सकते, खाली जप करके तो देखिए, कुछ नहीं करना, आगे नहीं बढ़ना, बस खाली जप करके देख लो। माने हमेशा स्मरण में उनको रखो कि हमको गुरु महाराज याद रहे, खाली करके तो देखो। बहुत ज़्यादा नहीं करना है कि हमें बहुत धन दौलत चाहिए कि बहुत देर तक बैठ के ध्यान करना, एक भी काम करके देख लो। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, गुरु समदाता साहिब नहीं, गुरु गुरु जपिए लोग है, और गुरु तजी चित्त न आन बसाइए। गुरु 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 नित्य है, जपत रही मैं ही कर जोड़ी, गुरु चरणन धरी चित्त है। गुरु के चरणों में चित्त को जोड़ करके जपते रहिए, कुछ नहीं कहिए, खाली जप ही करके देख लीजिए। तो उस माता ने भेज दिया कपिल भगवान के पास, जाओ वो जरूर तुझे अपनाएंगे। कह देना मैं माता जावाली का बेटा हूँ। पिता का नाम मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरे माता के पास तो बहुत सारे पुरुष आते हैं दिन भर में। जाके कह दिया। और गुरुकुल में तो कैसी कैसी परीक्षा होती थी आप लोग जानते हैं ना। था तो आसान, लेकिन उस आसान में भी बड़ी कठिन परीक्षा। कृष्ण भगवान गए गुरुकुल में, गुरु माता क्या देती थी खाने के लिए? रुखा सूखा चना, चना चबेना, यही मिलता था खाने के लिए। काम क्या क्या करना पड़ता था, शायद अभी का लेबर तो नहीं करेगा, भाग जाएगा वो। और गुरु दरबार में राजा के बेटा होकर के वहाँ पर करता क्या था, सुबह जाना है भिक्षाटन करने, ला के देना है गुरु माता को, उसमें एक अंश भी आपको नहीं मिलने वाला है। गुरु माता जो देगी बस वही खा के दिन गुजारना है। मैंने गुरु माता को बढ़िया बढ़िया ला के दो भिक्षाटन करके, तुमको नहीं मिलने वाला है खाने के लिए।
वो जो देगी वो मिलेगा। काम क्या करने जाना है? तो पहले लकड़ी चुन करके लाओ, लकड़ी चुन के लाया तो फिर गाय चराने जाओ। कृष्ण भगवान कहते थे ना अपनी माता को, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। तो गुरु जी के दरबार में ये परीक्षा होती थी, जाओ गाय चराना। दिन भर चराते थे इसी तरह, जब लौट करके आते थे तो रूखा सूखा चीज मिलता था खाने के लिए। बड़ी कठिन परीक्षा होती थी। आरुनी को भेज दिया, छोटा सा बालक, कहाँ भेजा? कितना बड़ा हम लोगों के जैसा था उम्र वाला, क्या एकदम नादान बालक है। भेज दिया कि जो वर्षा हुई है कि देखना अड्डा नहीं टूटा हो, अड्डा टूटा होगा तो मेड़ को ठीक कर देना। भेज दिया वहाँ पर। अब वो लड़का कर सकेगा? थोड़ी मिट्टी उठा कर ला के दे तो मिट्टी ही बह जाए। तो उस लड़के में भी महापुरुषों का सानिध्य जब मिलता है ना, तो उनके अंदर में एक क्या कहते हैं विशेषता आ जाती है, सोचने समझने की। कुछ ना कुछ विशेष सोचने लगेगा वो। बस वो क्या किया, छोटा सा बालक अड्डे पे सो गया। अब दिन भर पानी बहता रहा बहता रहा, और वो छोटा बालक देख लीजिए, जान चली जाए तो चली जाए, गुरु के आदेश की अवहेलना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही तो एक चरण है जहाँ चल करके हमारा कल्याण होना है। बाकी ये 33 कोट देवी देवता हैं भला करने वाले, कल्याण परम कल्याण तो संतों के चरणों में ही होगा। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज की वाणी में, सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा, जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। बीच में मत करो ये सब, छोड़ो ना, आधा घंटा गर्मी में ही रहेगा क्या है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग इधर उधर मत कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो रात में जाते हैं, दिन भर पानी बहता रहा उनके बदन के ऊपर से, रात में गुरुदेव उनके जाते हैं धम मेरे से, और आवाज़ लगाते हैं, बेटे अरुणी कहाँ हो? वो आवाज़ क्या देखो तो अकड़ चुका था, खोजते खोजते उसी अड्डे पर जाके देख, तो उनको उठाया, हृदय से लगाया, बस आशीर्वाद क्या मिल गया। किसी तरह से रीझ जाएं, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, अंतिम में सबसे बड़े हैं संत, वो रीझ जाएं। किसी तरह रीझ गए, खाली रीझ जाने की बात है, रीझ गए तो बस काया पलट हो जाएगा। जहाँ है उठा करके ऐसे जगह में पहुंचा देगा, वहाँ से फिर गिरने की बात ही नहीं उठती है, वैसे जगह में उठा के रख देंगे। हम लोग गुरु महाराज के सानिध्य में ही देखते हैं, कितनी कितनी डिग्री वाले निकटवर्ती जितने शिष्य हुए, कितनी डिग्री वाले हैं जानते हैं ना? सब 5वां 6ठा 4था 3रा यही वाले डिग्री वाले हैं, जो एकदम शीर्षस्थ पद पर पहुँचे। चाहे पूज संसेबी बाबा हों, शाही बाबा हों, सिरधर बाबा हों, भुजंगी बाबा हों। भुजंगी बाबा तो कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे थे। शिशु बाबा हों जो सिलेट पेंसिल लेके चलते थे। पूज भगीरथ बाबा हों, छोटे लाल बाबा उनको अ सिखाए। इस तरह की बातें, बस रीझ जाना चाहिए। किसी भी तरह से अगर रीझ गए तो फिर बाकी जो बिगड़े काम सब बन जाएंगे। बस वही कहा कि बेटे इतना प्रेम है मेरे आदेश के पालन में, मौत का डर नहीं लगता। क्या गुरुदेव आपके चरण को छोड़कर कहीं भला भी तो नहीं होना है मेरा? खाने पीने के लिए बढ़िया मिल जाएगा, आदर प्रतिष्ठा खूब बाहर में मिलने वाला है, लेकिन अंत गति तो दुर्गति ही हमारे होने वाली है। अगर अच्छी गति कहीं होगी, अच्छी गति का कोई अगर स्थान है तो बस आपका चरण छोड़ करके और है कहाँ पर वो स्थान। तो यही कह करके हृदय से लगाया और कहा मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ। यही प्रेम, ये अड्डा बांधने में इतना प्रेम है, यही प्रेम परमात्मा के साथ लौ लग जाएगी परमात्मा के साथ, और तेरे अंदर से सारा वेद और वेदांत का ज्ञान स्वतः उभर करके आएगा। माना तुमको ब्रह्म ज्ञान भी होगा, सारा ज्ञान उभर करके आएगा। आया है उपनिषद वाली है, देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य न लभ्यते। उनके वाक्य पर भरोसा हो जाए, उनके वाक्य पर विश्वास हो जाता, सब कुछ हो जाएगा। पहले विश्वास होने की बात है। तो इस प्रकार कठिन कठिन परीक्षा लेते थे गुरुकुल का जो जीवन था। और बच्चों के अंदर में भी माता पिता इस प्रकार की चेतना भर करके भेजते थे गुरु दरबार में कि बेटे उस चरण को छोड़ करके तेरा कहीं भला भी नहीं होने वाला है। अभी तो एक थप्पड़ कोई विद्यार्थी को लगा दीजिएगा तो बड़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल, केस आपके ऊपर केस हो जाएगा, कार्रवाई हो जाएगी शिक्षक के ऊपर। लेकिन
पहले के माता पिता भेज देते थे गुरुकुल में, बस आप ही का बेटा है, हमने जन्म दिया है, बस आपको क्या करना है, इस मेरे बेटे से क्या करवाना है, संसार का कौन सा काम करवाना है आप समझ लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप करवाओ जो करवाना। राम लक्ष्मण को उठा करके ले गए विश्वामित्र मुनि, बचपन में ही लेके चले गए, 22 वर्षों तक रख लिए। यहाँ दूसरे माता पिता रहते हाय हाय करते रहते, पता नहीं मेरा बेटा क्या कर रहा है, लेकिन दे दिया विश्वामित्र मुनि को, ले जाइए जो करना वही कीजिए। जबकि 7 लाख राजा के ऊपर शासन करने वाला राजा दशरथ था और उसका बेटा था श्री राम, उसको उठा के ले गया। और काम भी आप लोग जानते हैं, बड़ी कठिन परीक्षा गुरुकुल में होती थी, तो वो कपिल भगवान ने भी उस बालक सत्यकाम को भेज दिया, कहा कि जाओ, एक काम दिया उनको गाय चराने का, एक कुछ गाय दे दिया, एक नंदी दे दिया, कहा जिस दिन 1000 पूरे होंगे तब आना। 1000 पूरे होने के बाद तब वो बूढ़ा नंदी कहता है, सांड कहता है, बस अब तो चलिए, अब तो हम लोग 1000 पूरे हो गए। वहीं पर चर्चा आई है, उस बालक ने कहा कि नहीं, 1000 तो पूरे हो गए, लेकिन गुरुजी ने बुलाया नहीं है, जब तक बुलावा नहीं आएगा तब तक मैं जाने वाला नहीं हूँ। तो उस नंदी ने कहा मनुष्य की आवाज़ में कि माता पिता के दरबार में बिन बुलाए जाना चाहिए, और गुरु के दरबार में तो अपमान सह के भी जाना चाहिए। माता पिता का ऐसा दरबार है, कहा वहाँ बिन बुलाए, क्योंकि वो तो सदा सदा आप ही के लिए सब पूंजी जमा करके आप ही के लिए रखे हुए। अगर दिल में भक्ति का भाव है, अपना भला हो कि नहीं हो, लेकिन मेरे बाल बच्चे का भला होते रहना चाहिए, बार बार मांगेगा भगवान से। हमको खाने नहीं मिले लेकिन हमारा बच्चा भूखे नहीं मर जाए, हमारे बच्चे को हमेशा बढ़िया अनाज मिलता रहे, तो उसका दिल का द्वार खुला रहता है, हमेशा क्षमा करने वाला ही दिल होता है उनके पास में का। इसलिए माता पिता के पास तो बिन बुलाए जाना चाहिए, और गुरु के दरबार में वहाँ तो अपमान सह करके भी जाना चाहिए। बहुत बड़ी संपत्ति है, और जहाँ बहुत बड़ी संपत्ति है तो सब न्यौछावर कर देते हैं, सब कुछ मान प्रतिष्ठा सब लुटा देगा। अगर जान जाएगा कि इनके पास बहुत बड़ी संपत्ति है तो सब इज्जत प्रतिष्ठा लुटाने के लिए तैयार हो जाता है।